अच्छा, तो आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी पेश आता है, यानी अपने जहन में चलने वाले इस मुसलसल शोर को, इस ओवरथिंकिंग को कैसे खामोश किया जाए। ये शिकायत बहुत सुनी होगी, ये एहसास कि दिमाग बस दौड़ता ही रहता है, कभी सुकून का सांस नहीं लेता। बहुत से लोग रोजाना इस कैफियत से गुजरते हैं, तो आज हम इसी मसले की गहराई में जाएंगे। जहन में माजी की फिक्रें और मुस्तकबिल के अंदेशे, ये एक ना खत्म होने वाला शोर है। आइए समझते हैं कि इसकी जड़ क्या है। ये एक बहुत अहम सवाल है। कहीं हम अपने दिमाग से उसके असल काम की ही शिकायत तो नहीं कर रहे। चलें इस मसले को एक बिल्कुल नए जाविये से देखते हैं। तो आइए दिमाग के इस किरदार को जरा ठीक से समझते हैं। जरा सोचिए, हम ये तो कभी नहीं कहते कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा देख रही हैं या मेरे कान सुनना बंद क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि यही तो उनका काम है। बिल्कुल इसी तरह दिमाग का बुनियादी काम सोचना ही है। तो असल नुक्ता यह है, मसला सोचने के अमल में नहीं है, बल्कि मसला तब शुरू होता है जब यह अमल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, खुद ब खुद चलने लगता है, तब यह तकलीफ देता है। ये मिसाल इस बात को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। हाथ हरकत के लिए ही बना है, लेकिन जब वही हरकत हमारे अख्तियार में ना रहे तो वो एक बीमारी बन जाती है। हमारे ख्यालात का भी बिल्कुल यही मामला है। तो सवाल यह है कि आखिर हमारी सोच हमारे काबू से बाहर होती क्यों है। चलें इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में खतरे से निपटने का एक कुदरती निज़ाम है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो जिस्म कुछ खास केमिकल्स जारी करता है ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें या वहां से भाग सकें। मसला तब बनता है जब ये खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर एक सोच की शक्ल में हो। जब हम इन मनफी सोचों में फंस जाते हैं तो हमारा जिस्म मुसलसल एक इमरजेंसी की हालत में रहता है, और तनाव की यही मुसलसल कैफियत है जो दिमाग में अफरा तफरी पैदा करती है। वो बस बेतरतीब सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और हमें ऐसा लगता है कि ख्यालात का एक तूफान आ गया है। अच्छी खबर यह है कि इस अंदरूनी तूफान को काबू करने के लिए कुछ बहुत अमली मशकें मौजूद हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अब जो भी तरीके हम देखेंगे उन सब का एक ही बुनियादी उसूल है, वो ये कि हमें अपने और अपने ख्यालात के बीच थोड़ा फासला पैदा करना है। ये समझना है कि मैं और मेरा ख्याल दो अलग अलग चीजें हैं। जब भी कोई परेशान कुन ख्याल आए तो उसमें उलझने के बजाय सिर्फ उसे देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप सड़क पर चलते लोगों को देख रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप सिर्फ एक तमाशाई हैं। इस मश्क से ख्याल का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मौसर मश्क है। जब भी जहन में शोर ज्यादा हो, बस रुकें और अपनी तवज्जो उन तीन चीजों पर लाएं। अभी क्या नजर आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है और जिस्मानी तौर पर क्या महसूस हो रहा है। और ये काम क्यों करती है? क्योंकि हमारे ख्यालात या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में, लेकिन हमारी हिस्सियात, देखना, सुनना, महसूस करना, वो हमेशा हमेशा हाल में होती हैं। ये मश्क दिमाग को जबरदस्ती खींचकर अभी में वापस ले आती है। जब कभी बहुत शदीद बेचैनी हो तो ये एक और जबरदस्त मश्क है। बस आंखें बंद करके अपनी सारी तवज्जो अपने दिल की जगह पर ले आएं। कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उस हिस्से में जो भी एहसास हो रहा है उससे महसूस करना है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो चीजों पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकता। जब आप अपनी पूरी तवज्जो दिल पर मरकूज करते हैं तो दिमाग के पास परेशान कुन ख्यालात पैदा करने की तवानाई ही नहीं बचती और फौरन सुकून मिलता है। तो इन तमाम मशकों में एक बात मुश्तरक है, ये सब एक ही ताकतवर उसूल पर मबनी है। तो इस सारी बातचीत का खुलासा ये है, बेकाबू सोच का इलाज हाल में रहना है। जब आप अपने जहन को मौजूदा लम्हे में ले आते हैं, चाहे हवास के जरिए या जिस्मानी एहसासात के जरिए, तो आप इसे एक नया मुस्बत काम दे देते हैं। इस हालत में ख्यालात फिर भी आएंगे, लेकिन वो आप पर हावी नहीं होंगे। अब इख्तियार आपके पास होता है कि किस ख्याल पर तवज्जो देनी है और किसे जाने देना है। कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। तो आखिर में इस सवाल पर गौर कीजिएगा। जरा तसव्वुर करें, अगर आपका जहन एक पुरसकून, मरकूज और ताकतवर औजार बन जाए जो आपके इख्तियार में हो, तो फिर जिंदगी में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।